Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. Today we are going to discuss about clinical course of second stage of labor. The second stage begins with full dilatation of the cervix and ends with the expulsion of fetus. Means full dilatation से start होके फिर जब तक बेबी एक्सपेल नहीं हो जाता तब तक का जो टाइम है उसे हम सेकेंड स्टेज कहते हैं. फर्स्ट जो क्लिनिकल सिम्टम है वो है पेन. So the intensity of the pain increases. The pain comes at interval of 2 to 3 minutes and starts about 1 to 1.5 minutes. So क्या होता है, पेन का जो सिम्टम है वो फर्स्ट स्टेज में भी होता है, जो कंपेरेटिवली सेकेंड स्टेज में पेन बढ़ जाते हैं और इंटरवल जो है वो 2 to 3 मिनट का हो जाता है और उसका जो ड्यूरेशन है वो 1 to 1.5 मिनट्स तक. एंड इट बिकम सक्सेसिव विथ ग्रोइंग इंटेंसिटी इन सेकेंड स्टेज. मीन्स जैसे जैसे सेकेंड स्टेज में टाइम आगे बढ़ता है वैसे उसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जाती है. बेरिंग डाउन एफर्ट्स जो यूजुअली सेकेंड स्टेज में ही स्टार्ट होते हैं. तो बेरिंग डाउन एफर्ट में क्या होता है कि द एडिशनल वॉलेंटरी एक्सपल्सिव एफर्ट अपीयर ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर और एस्पेशली एक्सपल्सिव फेज में. सेकेंड स्टेज में दो फेज होते हैं, प्रोपल्सिव एंड एक्सपल्सिव. तो एक्सपल्सिव फेज के दौरान ही बेरिंग डाउन एफर्ट्स दिए जाते हैं बाय मदर. It is initiated by nerve reflex, that is Ferguson reflex, set up due to stretching of vagina by the presenting part. तो क्या होता है, वजाइना के जो सेल्स है वहां पे प्रेजेंटिंग पार्ट का प्रेशर आने की वजह से वहां पे जो नर्व एंडिंग होते हैं वो रिफ्लेक्शन एब्डोमिनल मसल तक देते हैं, जिसकी वजह से इनवॉलेंटरी या वॉलेंटरी जो एब्डोमिनल मसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट होते हैं, या तो पेशेंट को खुद को ऐसी फीलिंग आती है कि मुझे बेर डाउन करना है. In the majority, the expulsive effort starts spontaneously with full dilatation of cervix. But ज्यादातर केस में क्या होता है, जैसे cervix full dilate हो जाता है, प्रोपल्सिव फेज में होता है जब सेकेंड स्टेज, तब से ही ये बेरिंग डाउन एफर्ट स्टार्ट हो जाता है. Along with uterine contraction, the woman is instructed to exert downward pressure as done during straining at stool. तो हम पेशेंट को क्या बोलते हैं, जब भी उसे कॉन्ट्रेक्शंस आते हैं तब हम उन्हें ऐसा प्रेशर लगाने के लिए बोलते हैं जैसा वो स्टूल पास करते टाइम एब्डोमिनल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. तो सेम प्रेशर सेकेंड स्टेज में फीटस एक्सपेल करने के लिए परफॉर्म कराया जाता है. Sustained pushing beyond uterine contraction is discouraged. So जब contraction चले जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, तब पुशिंग इफेक्ट या बेयर डाउन इफेक्ट हम स्टॉप करा देते हैं. Then premature, that is in first stage, bearing down efforts may suggest uterine dysfunction. कुछ पेशेंट्स में क्या होता है कि पेशेंट फर्स्ट स्टेज में ही बेयर डाउन स्टार्ट कर देते हैं. इसका मतलब ये होता है कि उस पेशेंट में प्रॉपर यूटेराइन फंक्शन नहीं है. There may be a slowing of fetal heart rate during pushing, and it should return to normal once the contraction is over. Membrane status. Membranes may rupture with a gush of liquor per vaginum. जैसे सेकेंड स्टेज स्टार्ट होता है, सर्विक्स कंप्लीटली डायलेट हो जाता है, तब मेम्ब्रेन अपने आप रप्चर हो जाती है और लाइकर जो है, जो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो थ्रू वजाइना पास होता है. रप्चर में ओकेशनली बी डिलेड till the head bulges out through the introitus. कुछ केसेस में क्या होता है, जब तक हेड इंट्रोइटस यानी कि वेजाइनल एंट्रेंस तक नहीं पहुंचता तब तक मेम्ब्रेन्स रप्चर ही नहीं होते हैं. एंड रेयरली स्पॉन्टेनियस रप्चर मे नॉट अकर अलाउइंग द बेबी टू बी बोर्न इन काउल. सो कुछ केस में क्या होता है, पूरा बेबी डिलीवर हो जाता है बट मेम्ब्रेन रप्चर ही नहीं होते हैं, जिसमें पूरा बेबी जो है वो मेम्ब्रेन से कवर होता है और जिसे हम बोर्न इन काउल कहते हैं. Descent of fetus. So features of descent of the fetus are evident from abdominal and vaginal examination. So हमें कैसे पता चलता है descent के बारे में, उसके लिए abdominal examination करने पड़ते हैं and vaginal examinations करने पड़ते हैं. So abdominal findings में क्या मिलता है, progressive descent of head assessed in relation to the brim, rotation of anterior shoulder to the midline and change in position of fetal heart rate shifted downward and medially. जब भी हमें ऐसे फाइंडिंग्स मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे इस पिक्चर में जब एब्डोमिनली आप आपके फिंगर्स जो है वो अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस के पास रखोगे तो उसके थ्रू आप हेड के डिसेंट का पता लगा सकते हैं और शिफ्टिंग ऑफ
फीटल हार्ट रेट, यानी कि इनिशियली ये जो फीटल हार्ट रेट है ये सुपीरियर मैटरनल इलियक स्पाइन से 2 to 3 सेंटीमीटर अबोव एब्डोमेन में मिलते हैं, धीरे धीरे वो मिड लाइन में शिफ्ट हो जाते हैं। मिड लाइन यानी कि सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बेलिकस के बीच में जो इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं उस मिड लाइन में वो एफएचआर शिफ्ट हो जाते हैं। ये जो शिफ्टिंग है ये इंडिकेट करता है कि फीटल हेड जो है वो डिसेंट हो रहा है। Internal examination reveals descent of head in relation to ischial spines and gradual rotation of head evidenced by position of sagittal suture and the occiput concerning the quadrant of the pelvis. So through vagina हमें कैसे ये findings मिलते हैं? तो ये जो fetal head है वो इशियल स्पाइन, यानी कि यहाँ पे ये जो स्मॉल पोर्शन है जो एरो दिखा रहा है, स्मॉल ये जो ट्राइंगुलर पोर्शन है वो है इशियल स्पाइन। सो इस इशियल स्पाइन से हेड कितना दूर है, ऑन द एट द लेवल ऑफ इशियल स्पाइन है या उससे आगे है, इससे हमें ये पता चलता है कि हेड कैसे डिसेंड हो रहा है। और उसके साथ साथ ये जो सजाइटल सूचर है इन दिस सेकंड पिक्चर, ये जो स्मॉल ब्राउन लाइन है दैट इज सजाइटल सूचर, इवन उसकी भी पोजीशन में चेंज होता है। जो इनिशियली ट्रांसवर्स होती है वो धीरे धीरे ऐसे लॉन्जिट्यूडिनल हो जाती है। ये इंडिकेट करता है कि हेड रोटेट भी हो रहा है और डिसेंड भी हो रहा है। एंड ऑक्सीपुट, सो ऑक्सीपुट जो है वो ये मैटरनल पेल्विस के टोटल 8 क्वाड्रेंट होते हैं इमेजिनरी, उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में वो शिफ्ट होता है। तो उस शिफ्टिंग की वजह से भी हमें पता चलता है कि हेड डिसेंड हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट इज वजाइनल साइन। As the head descends down, it distends the perineum and vulval opening looks alike slits through which scalp hair is visible. During each contraction, the perineum is markedly distended with overlying skin tense and glistening and vulval opening becomes circular. Especially in expulsive phase क्या होता है, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो, ये जो हेड है ये पर्टिकुलर राउंड स्ट्रक्चर है वो फीटल हेड है, थ्रू वजाइनल इंट्रोइटस इस तरह से विजिबल होता है। एंड ये सराउंडिंग एरिया जो है वो टेंस हो जाता है और ग्लिसनिंग और शाइनी हो जाता है बिकॉज ऑफ टेंस अपीयरेंस। द एडजॉइनिंग एनल स्फिंक्टर इज स्ट्रेच्ड एंड स्टूल कम्स आउट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। सो ये जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसके प्रेशर की वजह से यहाँ पे ये एनल कैनाल जो है, जहाँ पे एरो शो कर रहा है, एनल कैनाल ओपन हो जाती है। ओपन होने की वजह से जो भी कंटेंट होता है वो ऑटोमेटिक एक्सपेल हो जाता है और ये प्रोसेस ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ही होती है। The head recedes after the contraction passes off, but is held up a little in advance because of retraction. So क्या होता है कि जब भी ये कॉन्ट्रेक्शन आते हैं तो ये हेड ऐसे डिसेंड होता है, पुश होता है, लेकिन जैसे कॉन्ट्रेक्शन पास हो जाता है हेड फिर से पुश बैक हो जाता है, लेकिन रिट्रैक्शन की वजह से वो फिर से अपनी पोजीशन एडवांस वे में मेंटेन करने में सक्सेसफुल रहता है। अल्टीमेटली maximum diameter of the head, that is biparietal diameter, stretches the vulval outlet and there is no recession even after contraction passes on. So जब ये vulval outlet जो है वो biparietal diameter यानी कि this parietal bone and this parietal bone from one eminence to another eminence, that is biparietal diameter. So इस diameter से ये vulval outlet stretch होता है और इस stage में कोई रिसेशन नहीं होता है। हेड जो है प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो फॉरवर्ड मूव होता रहता है एंड दिस इज कॉल्ड द क्राउनिंग ऑफ हेड एंड द हेड इज बोर्न बाय एक्सटेंशन। सो जब फर्स्ट क्राउनिंग होता है, क्राउनिंग के टाइम पे ऑक्सीपुट एंड सब ऑक्सीपुट डिलीवर हो जाते हैं, उसके बाद एक्सटेंशन के साथ वर्टेक्स, ब्रो एंड फेस की डिलीवरी होती है। After a little pause, mother experiences further pain and bearing down efforts to expel the shoulders and the trunk. So थोड़े से पॉज के बाद मदर को फिर से पेन एंड बेरिंग डाउन एफर्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं हेड डिलीवरी के बाद, एंड इस डाउनवर्ड एफर्ट्स की वजह से शोल्डर एंड ट्रंक फर्दर डिलीवर होते हैं। इमीडिएटली आफ्टर दैट गश ऑफ लाइकर, दैट इज हिंड वाटर, मतलब जो फोर वाटर होता है वो मेम्ब्रेन रप्चर के टाइम एक्सपेल हो जाता है। बाद में जो उसके पीछे जो बॉडी के साथ जो थोड़ा बहुत वाटर बचा हुआ होता है वो फिर फ्लो होता है एंड ऑफन टिंज्ड विथ ब्लड, और वो जो लाइकर है वो उसमें थोड़ा बहुत ब्लड भी मिक्स्ड होता है। मेटरनल साइंस thereafter feature of during whole process, during whole second stage, you can observe the features of exhaustion, and respiration is however slowed down with increased perspiration
And during the bearing down efforts, the face becomes congested with neck veins prominent, and immediately following expulsion of fetus, mother gives a sign of relief. So ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज एक्सॉशन बढ़ जाता है, मदर जो है वो बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट होती है. बेरिंग डाउन एफर्ट के टाइम पे इवन फेस की जो वेन्स है, नेक में जो वेन्स होती है वो भी प्रोमिनेंट हमें दिखाई देती है. एंड जैसे बेबी डिलीवर हो जाता है तब थोड़ी देर के लिए मदर को साइन ऑफ रिलीफ फील होती है. नेक्स्ट फीटल इफेक्ट्स. सो ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज फीटल हार्ट रेट जो है वो ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन स्लो हो जाते हैं टेम्पररीली, फिर जैसे रिलैक्सेशन होते हैं तब वो नॉर्मल हो जाते हैं. एंड अगेन नेक्स्ट कॉन्ट्रेक्शन आता है तब फिर से थोड़े बहुत स्लो हो जाते हैं. So these are the clinical course in second stage. Thank you so much for listening. You can subscribe the channel. You can share amongst your friends, and you can stay tuned for further updates. Thank you so much.